नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं बात करता हूं दोस्तों ऑक्टल को बाइनरी में बदलना, ऑक्टल को डेसिमल में बदलना और ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में बदलना और हेक्साडेसिमल को यानी बाइनरी में बदलना और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में बदलना और हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में बदलना। हम किस बार बदलते हैं ऐसी संख्याओं को जो तुम्हारी कंप्यूटर सिलेबस में दोस्तों ये क्वेश्चन बनते हैं, और भी दोस्तों तुम्हारी इलेक्ट्रिकल सिलेबस में भी तुम्हारे क्वेश्चन बनते हैं जो तुम्हारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स दी है तुम्हारी। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों इसी के अंतर्गत यानी क्वेश्चन जो निकाले जाते हैं हमारे दोस्तों। इससे पहले मैंने तुम्हारे इसके 6 पार्टों के बारे में बताया था, यानी इसके कम से कम 12 पार्ट दिए हैं। तो इसमें जो बाइनरी संख्या होती हैं, डेसिमल होती हैं तुम्हारी और हेक्साडेसिमल और ऑक्टल संख्या होती हैं, इसकी 12 कंडीशन बनाई जाती हैं। तो इसमें मैंने 7, 8, 9 और 10, 11, 12 वाली कंडीशन दिखाई गई है। इससे पहले दोस्तों मैंने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ जाके आप देख सकते हो, यानी 1 से 6 वीडियो तक की यानी पार्ट देख सकते हो। तो इसमें पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड वाला होगा जी तुम्हारा। अब मुझे देखना है इसमें ऑक्टल को बाइनरी में बदलना, मुझे किसमें बदलना है, ऑक्टल को बाइनरी में बदलना। ऑक्टल को मुझे बाइनरी में बदलना है तो हम किस प्रकार बदलेंगे। अब इसमें क्या होता है, ऑक्टल का बेस कितना होता है, तो ऑक्टल का बेस होता है तुम्हारा कितना होता है, यानी 8 होता है। और जैसे मैंने 154 संख्या मान ली, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया, इसे मुझे किस में कन्वर्ट करना है, यानी बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी का बेस कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। अब मुझे देखना है जैसे 154 है, इसे मुझे कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जैसे तुम्हारी ऑक्टल संख्याएँ होती हैं तुम्हारी कितनी होती हैं, 0 से कितने तक होती हैं तुम्हारी, यानी कितनी होती हैं तुम्हारी 7 तक होती हैं। तो ये टोटल संख्या इसलिए 8 होती है। हम बोल सकते हैं इसे 3 बिट में तोड़ना है, इसे किस में तोड़ना है तुम्हारे 3 बिट में, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक होती हैं। तो टोटल संख्या कितनी होती हैं, 8 होती हैं। अब इसे मुझे 3 बिट में तोड़ना है, कितने में तोड़ना है तुम्हारा 3 बिट बाइनरी में तोड़ना है। तो इसमें 0, 0 इसका हो जाएगा, जैसे तुम्हारा 1 का हो जाएगा तुम्हारा 0, 0, 1, ऐसे 2 का हुआ तुम्हारा 0, 1, 0, 3 का हो जाएगा तुम्हारा 0, 1, 1, 4 का हो जाएगा 1, 0, 0 और 5 का हो जाएगा तुम्हारा 1, 0, 1 और 6 का हो जाएगा तुम्हारा 1, 1, 0 और 7 का हो जाएगा तुम्हारा 1, 1, 1। और दोस्तों ये वाली तुम्हारी संख्या हमें यानी 3 बिट बाइनरी में तोड़ दी है इसे। इस प्रकार दोस्तों हमें सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले इस सारणी के माध्यम से भी हम सॉल्यूशन कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को। तो हमारा दोस्त दिया है 154 दिया, कितना दिया तुम्हारा 154। तो इसमें मुझे 3 बिट में तोड़ना है बाइनरी में। तो 4 का कितना होता है 1, 0, 0 होता है, सारणी में दिया है। 5 का होता है तुम्हारा कितना होता है 1, 0, 1 और 1 का होगा तुम्हारा कितना होता है 0, 0, 1, कितना दिया तुम्हारा 0, 0, 1 दिया है। अब दोस्तों इससे एक साथ हम लिख दें इसे 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0। दोस्तों किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, डिश यानी किस में करते हैं बाइनरी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कितना होगा तुम्हारा 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0। तो उससे किस में कन्वर्ट हो गया तुम्हारा, यानी किस में हो गया, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। और भी जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ, यहीं पर क्वेश्चन नंबर 2 हो जाए तुम्हारा, यानी 7, 2, 3। तो ये से ऑक्टल है तुम्हारा, इसे हमें किस में करना है, यानी बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब दोस्तों मैंने बताया था डार्क निकाल सकता हूँ, जैसे 3 दिया है तुम्हारा, तो 3 का कितना होता है तुम्हारा, कितना होता है 0, 1, 1, कितना होता है 0, 1, 1 दिया है दोस्तों सारणी के माध्यम से। ऐसे 2 का कितना होगा, तो 2 का दोस्तों सारणी में दिया तुम्हारा 0, 1, 0। ऐसे 7 का दिया कितना होता है 1, 1, 1। तो इस प्रकार दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो गया तुम्हारा, ये किस में होगा तुम्हारा, यानी बाइनरी में। ऑक्टल किस में होगा तुम्हारा बाइनरी में। और भी जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 की, तो यहीं पे वैसे मैं बात करूँ, क्वेश्चन दे दिया तुम्हारा 26, 3 दे दिया। इसे भी हम कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्टल को, इसमें कर सकते हैं सीधे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे 3 दिया तो कितना होगा इसका, यानी होगा तुम्हारा 3 का हो जाएगा तुम्हारा 0, 1, 1, कितना होगा 0, 1, 1 दिया है सारणी में। ऐसे ही तुम्हारा 6 का होगा, 6 का कितना हो जाएगा तुम्हारा, यानी 1, 1, 0। ऐसे ही तुम्हारे 2 का हो जाएगा तुम्हारा कितना होगा 0, 1, 0। इस प्रकार दोस्तों किस में कन्वर्ट हो गया तुम्हारा, ऑक्टल में हो गया, यानी सॉरी किस में होगा तुम्हारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। इस प्रकार के दोस्तों हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं बात करूँगा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों तुम्हारे किस पर बनते हैं, ऑक्टल को डेसिमल में बदलना। हम ऑक्टल को किस में बदलना है, डेसिमल में बदलना है, यानी ऑक्टल को डेसिमल में बदलना।
डेसिमल में बदलना। अब डेसिमल में बदलना होगा तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे ऑक्टल है, इसमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑक्टल कितना होता है तुम्हारा, जैसे मैंने 154 ले लिया, अभी ऑक्टल ले लिया, इसे किस में करना है तुम्हारा, यानी डेसिमल। डेसिमल का बेस कितना होता है, 10 होता है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, जैसे तुम्हारा एक होता है तुम्हारा 8⁻0 होता है, एक होता है 8⁻1 और 8⁻2, यानी 3 संख्या है तो हम 8⁻2 तक लेना है हमें। तो ऐसे कंडीशन में जितनी भी संख्या तुम्हारी, ये कितनी तुम्हारी 154 है, तो इसमें 8⁻0 कितना होता है, 1 होता है, 8⁻8 कितना होगा, 1 होगा, 8⁻2 कितने होते हैं तुम्हारे 64 होते हैं। ऐसे और भी संख्या बढ़ा ली है, जैसे 8⁻3 है, 8⁻4 है, बहुत सारी संख्या बढ़ा सकते हैं। जैसे भी तुम्हारी संख्या और होती है, इसमें बड़ी हुई संख्या होती है तो हम इस कंडीशन से रख सकते हैं। जैसे 1 कितनी थी तुम्हारी, ये 154, मैंने इन संख्या को सीधे पर रख दिया। अब मैं 4 का गुणा इसमें कर दूं, 4 एकम 4, साथ में इसे ऐड कर लूँ, 8 पंजे कितना हो गया तुम्हारा 40 हो गया, और कितना होगा तुम्हारा 64 एकम 64 है। इस प्रकार दोस्तों इसे मैं सॉल्यूशन करूँगा तो 64 और 40 हुए तुम्हारे 104 हुए, 104 और 4 कितने हुए तुम्हारे 108, कितने हुए दोस्तों 108। इस प्रकार दोस्तों ये किस में कन्वर्ट हो गया तुम्हारा, डेसिमल में, यानी मैंने ऑक्टल को किस में कर दिया तुम्हारा, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और भी जैसे क्वेश्चन है इसी के अंतर्गत, जैसे मैं बात करूँ उदाहरण नंबर दूसरे की बात करूँ तो इसमें मैंने संख्या कोई ले ली, जैसे 25 ले लिया, कितने लिया तुम्हारा 25 ले लिया, तो 2 संख्या तक हो गई। 2 संख्या तक यहाँ पर रखेंगे तो हम रख सकते हैं इसी के स्थान पर, जैसे मैंने सॉल्यूशन किया था, यानी 2 संख्या है हमारी तो रख सकते हैं, जैसे 2 और 5, तो यहाँ रख सकते हैं हमारे कितना 2 और 5 रख सकते हैं। ये 5 हो गए तुम्हारा, 8 दूनी कितने हो गए तुम्हारे 16, 16 और 4 कितने, 16 और 5 कितने हो गए दोस्तों, दोनों को ऐड कर लो तो ये कितना निकल के आएगा तुम्हारा, यानी बोल सकता हूँ मैं 21, किसमें हो गया तुम्हारा, यानी डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। इस प्रकार हम दोस्तों डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसको कर सकते हैं, ऑक्टल को किसमें कर सकते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं या बदल सकते हैं। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। इस प्रकार के दोस्तों किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो सीधे जो तुम्हारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बोल सकते हो, पूछ सकते हो जो समझ में नहीं आई। अब जैसे मैं बात करूँ यहीं पर कुछ संख्या होती हैं, जैसे ऑक्टल को मुझे हेक्साडेसिमल में बदलना है, किस में बदलना है, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में बदलना है, तो हम किस प्रकार बदलेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। तो दोस्तों मैंने सारणी बनाई है, ये भी तुम्हें याद रखनी है, यानी ये भी तुम्हारी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कुछ सारणी बनती है। और मैं एक और सारणी बनाऊँगा तुम्हारी जो हेक्साडेसिमल वाली, जो कितने तक होती है तुम्हारी, यानी 16 तक होती है, 0 से 15 संख्या तक होती हैं तुम्हारी। तो टोटल संख्या कितनी होती है हेक्साडेसिमल में, 16 होती हैं, तो उन पर भी बताऊँगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यानी ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में बदलना है, हम किस कंडीशन से बदलना है। जैसे दिया तुम्हारा क्वेश्चन दिया तुम्हारा, यानी ये वाला क्या दिया तुम्हारा, ऑक्टल को किस में हेक्साडेसिमल में बदलना है। तो ऑक्टल कितना होता है दोस्तों 8 होता है, मैंने 154 माना तो 154 रख लिया, ये ऑक्टल है। और इसे किस में बदलना मुझे, हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी सबसे पहले इसे मुझे किस में चेंज करना होगा, यानी मैं इसे करूँ, जैसे मैं करना चाहता हूँ तुम्हारे जो ऑक्टल दिया है, ऑक्टल को मुझे चेंज करना है हेक्साडेसिमल में। डायरेक्ट चेंज करने के लिए सबसे पहले मुझे किस में तोड़ना है, 3 बिट में तोड़ना पड़ेगा। इसे किस में करना पड़ेगा, हेक्साडेसिमल के लिए मैं 4 बिट में तोड़ सकता हूँ इसे। जैसे मैं 3 बिट में तोड़ दिया, जैसे मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन के अंतर्गत, जैसे 154, यानी ऑक्टल को किस में चेंज करना है मुझे, यानी ऑक्टल को मुझे बदलने के लिए हमें ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी के बाद मुझे कन्वर्ट करना होगा हेक्साडेसिमल में। तो जैसे 154 है, ऐसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करना है, किस में करना है, बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी ऑक्टल दिया तो 154 दिया है, तो 154 है तुम्हारा, जैसे 3 बिट में तोड़ना है, कितना करना है तुम्हारा 3 बिट में। ये कितना होगा तुम्हारा 100, ये 5 कितना हो जाएगा तुम्हारा 101 हो जाएगा, ये कितना होगा तुम्हारा 00 कितना हो जाएगा 1। अब मुझे सबको एक साथ मिला के संख्या, जैसे ये दी है तुम्हारी 101, और सब इसके 4 पेयर बना लें मुझे, कितने हैं तुम्हारे 4 पेयर बना लें, और 6 पेयर कंप्लीट नहीं है तो ये 0 ही बनेगा तुम्हारा। अब देखना मुझे ये वाला पेयर तुम्हारा 4 का, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा। और इसके लिए सबसे पहले मुझे यानी 16 तक मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी जो ऑक्टल वाली संख्या मुझे 4 बिट में तोड़नी होगी। तो ऐसी कंडीशन में ये दोस्तों कितना बैठेगा तुम्हारा 1100, ये बैठता है तुम्हारा, लगभग बैठेगा 8 और 4 तुम्हारे बैठते हैं 12, तो कितना होगा 12। 12 का क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया था, यानी यहाँ पर जो 10 के बाद जो संख्या स्टार्ट होती है 10, 11, 12, 13,
14। और ये होती है तुम्हारी 10 के बाद होती है, तो ये कितना होता है, ए होता है, ये होता है बी, और ये कितना होता है सी, और ये कितना होता है डी, और ये कितना होता है ई, और 15 कितना होता है एफ होता है। तो दोस्तों ये संख्या होती हैं तुम्हारी ए बी सी डी ई एफ तक होती हैं। तो 15 संख्या होती हैं तुम्हारी एफ तक होती हैं। तो यहाँ पर 12 है, 12 क्या होगा तुम्हारा, ये किस में हो जाएगा तुम्हारा, 12 हो जाएगा तुम्हारा सी के लिए, कितना होगा तुम्हारा सी। ऐसे इसे मुझे कन्वर्ट करना है जैसे 4 पेयर में, तो ये कितना होगा तुम्हारा, जैसे 4 और 2 कितना होगा 6, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 0 रहेगा, तो कितना होगा 0 6, कितना आएगा दोस्तों 0 6 सी। ये किस में हो गया तुम्हारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए जैसे मैंने बताया था ऑक्टल है, तो ऑक्टल को किस में बदलना होगा, बाइनरी में। किस में बदलना पड़ेगा, बाइनरी में। फिर बाइनरी को हम बदलेंगे किस में, यानी हेक्साडेसिमल में। इस प्रकार दोस्तों बदल सकते हैं हेक्साडेसिमल। और हेक्साडेसिमल के लिए इसके लिए हम कितने, इसके लिए हमें चाहिए 4 बिट यानी 4 पेयर की, 4 के पेयर हमें, इसके लिए हमें बाइनरी में 3 बिट के हमें तोड़ना होगा, यानी ऑक्टल को 3 बिट में हमें तोड़ना होता है। अब जैसे मैं बात करूँ क्वेश्चन, इसमें और भी क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने मान लिया इसमें और दे दिया जैसे तुम्हारा 7 5 और दे दिया तुम्हारा जैसे 9 है। अब मुझे इसमें तोड़ना होगा, किस में तोड़ना होगा, जैसे ये क्वेश्चन है, इसे मुझे सबसे पहले तोड़ने के लिए जैसे मेरे यहाँ संख्या बना ली तुम्हारी 7 5 की बात करूँ मैं, तो ये कितना तुम्हारा ऑक्टल में, ऑक्टल को मुझे करना है तुम्हारा हेक्साडेसिमल में। किस में करना, हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए तो 7 का सबसे पहले 3 बिट में तोड़ना पड़ेगा मुझे। तो 7 और 5 को, तो 5 का कितना होता है दोस्तों 0 1 0 1, ये होता है 5 का, 7 का होता है 1 1। इसमें 4 के पेयर बना लिए और 6 कंप्लीट करने के लिए हम 0 लगा लेते हैं। अब ये कितना होगा तुम्हारा 8 और 4 12, कितना होगा तुम्हारा 13 का हो गया। और 13 पर दोस्तों क्या आता है, मैंने बताया था, यानी डी आता है। और यहाँ पर जैसे मैं बात करूँ आगे, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 1 1, कितना होगा 2 और 1 कितना होगा 3। तो इस प्रकार कितना होगा तुम्हारा 3D, कितना होगा तुम्हारा 3D, किस में होगा तुम्हारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ये इस प्रकार कर सकते हैं। जैसे और भी क्वेश्चन है, और मैं बात करूँगा जैसे क्वेश्चन नंबर, और मैं बात करता हूँ जैसे क्वेश्चन नंबर 3 पे ही बात करें इस पर, तो और क्वेश्चन होगा तुम्हारा जैसे 1 2 4 5। अब मुझे इसे करना है कोई भी कितनी भी, जैसे ऑक्टल दिया है, ऑक्टल को मुझे करना है हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में सबसे पहले बताया था मैंने, ये 5 दिया, 5 का बिट, 5 का क्या होता है मैंने बताया था साड़ी के माध्यम से 3 बिट में तोड़ना है इसे। यहीं पर मैं तोड़ दूँ, यहाँ पर भी तोड़ सकता हूँ, चलो इधर में तोड़ता हूँ इसे। 5 का होता है तुम्हारा 1 0 1, 4 का होता है 1 0 0, और 2 का कितना होता है यानी 1 0 0, और दे होता तुम्हारा या बोल सकते हैं 0 1 0, चाहे इसका होता है तुम्हारा 0 0 1 होता है। अब मुझे क्या करना है, इसमें 4 के पेयर बनाने। देखो ये 4 का पेयर हो गया, यहाँ से यहाँ तक हुआ 4 का पेयर, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा तुम्हारा 4 का पेयर, और 4 के मैंने पेयर बना लिए। इसमें 4 का पेयर बनाऊंगा तो ये कितना होगा तुम्हारा 0 1 0 1, कितना होगा तुम्हारा, यानी 4 और कितना होगा तुम्हारा 5 होगा। अब यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा 1 0 1 0, तो 1 0 1 0 कितना होता है तुम्हारा 10 होता है, यानी 8 और 2 कितना होगा 10, तो 10 का कितना होता है तुम्हारा ए होता है। अब यहाँ पर मुझे क्या होगा तुम्हारा, ये किसका होगा 2 का, तो हम लिख सकते हैं 2A5, क्या लिख सकते हैं 2A5। ये दोस्तों होगा तुम्हारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। इस प्रकार हम हेक्साडेसिमल में डायरेक्ट हम कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। और भी जैसे क्वेश्चनों की बात करूँ मैं, जैसे क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे, और इसी के अंतर्गत मैं बात करूँगा दोस्तों, यानी हेक्साडेसिमल को बाइनरी में बदलना।